इमेजिन करें आपने अपनी पूरी ज़िंदगी यूके में लीगल तरीके से गुजारी हो, यूके को अपना घर समझा हो, अपने बच्चों को यहीं पाला पोसा हो, अपने मुस्तकबिल यहीं बसाने का सोचा हो, और फिर एक दिन अचानक आपको बताया जाए जी आपका लीगल स्टेटस यानी इंडेफिनिट लीव टू रिमेन ख़त्म किया जा रहा है। इस खबर का झटका इतना खौफनाक है कि सोच कर दिल दहल के रह जाएगा। वही शाख जिस पर हमने अपना आशियाना बनाना था या बनाया था, आज उसी को काटा जा रहा है। दिल दहला देने वाली ये खबर सिर्फ एक कागज़ का फैसला नहीं है, बल्कि लाखों खानदानों के ख्वाब और मुस्तकबिल को तोड़ के रख देने वाली ये न्यूज़ है। ये एक हकीकत है या एक महज झूठी अफवाह है? मेरे साथ रहिएगा क्योंकि मैं गहराई में जाके देखूंगी कि यूके हुकूमत ने अचानक मुस्तकिल रहाइश की पॉलिसी में क्या चेंजिंग की हैं, और ये सब समझने की पूरी कोशिश करेंगे। दिल थाम कर सुनिएगा क्योंकि ये सिर्फ एक खबर नहीं है, लाखों दिलों को दहला देने वाली हकीकत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं। सब खैरियत से हैं। यूके से ना हर दिन एक ऐसी खबर आ रही है जिसने हर एक की ज़िंदगी को उल्ट के रख दिया है। इन सब खबरों ने ना कानूनी इमिग्रेंट्स हों या माइग्रेंट्स हो, इन सब की नींदों को उड़ा के रख दिया है। आज यूके के तमाम बड़े मीडिया चैनल्स पर ये खबरें सुनाई जा रही हैं, जिसके बाद हर कोई परेशान है। यकीन कीजिए ये सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि एक दिल दहला देने वाली हकीकत है। सोचें, जिसको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन को आप अपनी कानूनी ढाल समझते थे, जिसकी बेस पर आपने यूके में अपनी पूरी जिंदगी की अमारत खड़ी की, आज वही आपसे छीनी जा रही है। ये सिर्फ कागज़ का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो हज़ारों घरों के आशियानों को ना लम्हों में बखेर के रखने की ताकत रखता है। ये फैसला उन ख्वाबों और उम्मीदों को ना कत्ल है जिन्हें हमने सालों की मेहनत से संवारा था। क्या आपको लगता है कि आप यूके में महफूज हैं? जो आईएलआर के जरिए यूके में हमेशा के लिए रहने का सोच रहे थे ना, अब हुकूमत उनको बेघर करने का इरादा बना रही है। ज़रा तसव्वुर करें, आपकी सालों की मेहनत, खून पसीने की कमाई और वो तमाम ख्वाब जो आपने यूके में एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए देखे थे, और फिर जी एक ही झटके में वो सब कुछ ख़त्म हो जाए। एक ऐसी खबर जो हर उस शख्स के दिल में खौफ भर देगी जो आने वाले कुछ सालों में इंडेफिनिट लीव टू रिमेन जो आईएलआर है अप्लाई करने वाले थे। क्या आपको यकीन है कि आपको भी वही स्टेटस मिलेगा जिसके लिए आप बरसों से इंतजार कर रहे थे? क्या आपको मालूम है कि इन तमाम लोगों को जिनको आईएलआर ख़त्म हो रहा है, इन्हें दोबारा से वीज़ा हासिल करना पड़ेगा? सिर्फ वीज़ा ही नहीं, बल्कि इनको अपने एम्प्लॉयर्स के लिए नई यानी नया आसमान से छूती हुई जो सैलरी के थ्रेश है ना, उनको भी पूरा करना पड़ेगा। ये ऐसा रोल है जिससे आपके ख्वाबों का महल ना एक झटके में ना टूट कर बिखर सकता है। अब सिर्फ यही नहीं, उन लोगों का एनएचएस जैसे बेसिक सहूलतें, वो उनसे भी ये महरूम हो जाएंगे। सोचिए, अगर आपको या आपके बच्चों को कोई इमरजेंसी कोई सहूलत ना दी जाए तो आप कहाँ जाएंगे? आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये खबर क्या है, इससे फैलने वाली बेचैनी के पीछे क्या हकीकत छुपी हुई है? क्या यूके वाकई अपने लोगों से ऐसा सलूक करेगा? ये तमाम सवालात हर किसी के जहनों में बस घूम रहे हैं। यूके में आजकल ये कोई आम सियासी सेटअप नहीं है, बल्कि लेबर पार्टी का इक़्तिदार जो बाकायदा इंतखाबात के बाद सामने आया है, अब सिर्फ एक हुकूमती ढांचा नहीं रहा, ये एक ऐसा जज्बाती मंजर पेश कर रहा है जिसने सबको ना हैरान करके रख दिया है। इस हुकूमत ने ना एक ऐसा शौक कर देने वाला फैसला सुनाया है जिसने पूरे मुल्क में ना एक अफरा तफरी मचा के रख दी है। लोगों की आंखों में ना आंसू और दिलों में तफशीश पैदा कर दी है, और वो ये जानने के लिए बेताब है ये कैसा नया पैकेज है जिसने ना इनकी जिंदगियों में हलचल मचा के रख दी है। बरतानिया की ये नई हुकूमत ना ऐसे वक्त में आई है जब मुल्क के मसाइल ना अरूज पर हैं, यानी मसाइल इतने हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रहे। गैर कानूनी इमिग्रेशन का मसला एक खौफनाक तूफान की तरह ना दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसने हर शहरी को ना शदीद परेशानी में मुब्तला करके रख दिया है। मुख्तलिफ नज़रियाती और छोटी पार्टियाँ जिनके बेज़ाहिर सियासत से कोई लेना देना नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है, इस बहरान को देख के ना वो कांप रही हैं। हर कोई ये सोच रहा है कि यूके इस खौफनाक दलदल से कैसे निकलेगा। जब ये झूठे ग्रुप्स मुल्क में बेचैनी और इज़्तिराब फैलाएंगे ना, तो यूके की नई हुकूमत खुद कई तूफानों में गिर चुकी है। ये हुकूमत एक ऐसी
بے یقینی کی دلدل میں پھنستی جا رہی ہے کہ ہر فیصلہ ایک نئی قیامت برپا کر رہا ہے۔ لوگوں کی امیدیں ٹوٹ رہی ہیں، ان کے دل غم اور پریشانی سے بوجھل ہوتے جا رہے ہیں۔ اس وقت پورا ملک ایک ایسا خوفناک ڈرامے کا حصہ بن چکا ہے جہاں اپوزیشن جماعتیں مسلسل اسی کوشش میں لگی ہوئی ہیں کہ کسی طرح ہم لیبر حکومت کو نہ تباہ و برباد کر دیں۔ وہ یہ خوفناک تاثر دے رہے ہیں کہ یہ حکومت مکمل طور پر بالکل ناکام ہو چکی ہے۔ ان کی ہر چال، ہر وال اس طرح کا نہ جیسے وہ ملک کو ایک نیا بحران کی طرف دھکے رہی ہے۔ یعنی لیبر حکومت کو ختم کرنے کی یہ سب سازش کی جا رہی ہے۔ ہر طرف یہ غمناک بحث چل رہی ہے۔ اب نئے انتخابات ہی واحد حل ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے تاکہ لوگ رونے پر مجبور ہو کر نہ ایک نئی حکومت کا انتخاب کر لیں کہ وہ آخر خود بولیں اپنی زبان سے کہ لیبر حکومت نہیں سنبھال پا رہی، نئے انتخابات کرے اور نئے انتخابات آئیں گے تو تبھی ہمارا کوئی فائدہ ہوگا۔ بس یہی چال چلائی جا رہی ہے۔ اس وقت یوکے کا سب سے دردناک منظر یہ ہے کہ اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت کنزرویٹو پارٹی جو پچھلے 14 سال سے حکومت کرتی آئی لیکن اب وہ اقتدار سے بالکل باہر ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو اور دل میں غم بھی ہے۔ یہ وہی جماعت ہے جس نے نہ برسوں تک ملک پر راج کیا اور آج وہ مایوسی اور بے بسی کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا کہ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ ایک خواب کی دنیا سے نہ باہر آ گئے ہیں جہاں پر وہ بے بس تھے۔ وہ اس تباہ کن صورتحال میں نہ لیبر پارٹی کا مقابلہ کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ ان کی بھی پوری کوشش ہے کہ ہم لیبر کے ساتھ جا کے نہ مقابلے میں کھڑے ہو جائیں، پر جی ہر موڑ پہ وہ ناکام ہو رہے ہیں۔ ان تمام خوفناک حالات میں نہ ایک نیا کردار جی سامنے آیا ہے جس کا نام ہے نائجل فیراج۔ ابھی ٹومی رابنسن کی جان چھوٹی نہیں تھی، ایک اور نائجل فیراج آگے۔ یہ وہ شخص ہے جس کے حالات آگ کی طرح پھیل رہے ہیں۔ نائجل فیراج کو دائیں بازو کا خطرناک سیاستدان سمجھا جاتا ہے جو امیگریشن کے خلاف ہے۔ اس کے دل دہلا دینے والے بیانات نے نہ لوگوں میں خوف اور پریشانی بڑھا دی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ ملک کی سیاست میں طوفان آنے والا ہے اور لوگ پریشان ہیں کہ اب کیا ہوگا۔ نائجل فیراج کی مقبولیت خوفناک حد تک بڑھ رہی ہے۔ وہ مقامی انتخابات میں موجودہ حکومت کی امیدواروں کو نہ آسانی سے شکست دے رہا ہے اور بڑی تعداد میں نہ کونسلر جیت رہا ہے۔ کنزرویٹو پارٹی کے بڑے بڑے طاقتور کونسلر بھی نہ نائجل فیراج کے سامنے بے بس ہو گئے ہیں۔ نائجل فیراج ان سب کو آسانی سے نہ ہرا رہا ہے۔ اس نے نہ پورے ملک میں ایک پریشانی کی فضا پیدا کر دی ہوئی ہے۔ یوکے میڈیا کے ایسے شوق کر دینے والے انکشاف کر رہا ہے جس نے سب کو پریشان کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے جی اگلی حکومت نہ تو لیبر کی ہوگی نہ ہی جی کنزرویٹو کی ہوگی بلکہ ریفارم پارٹی کے سربراہ نائجل فیراج کی ہوگی۔ وہ پہلے سے ہی اپنی حکومت کے دعوے کر رہا ہے۔ یہ خبر سن کر نہ لوگ حیران اور غمزدہ ہو گئے ہیں کیونکہ ان کے خیال میں یہ ایک خوفناک تبدیلی ہے جو ملک کو تباہ کر رہی ہے۔ اس وقت یوکے میڈیا پہ خوفناک قسم کی پیشگوئیاں کی جا رہی ہیں۔ نائجل فیراج نے خود کو پرائم منسٹر سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ جہاں بھی وہ جاتا ہے کسی بھی جا کے کوئی بیٹھتا ہے تو اپنے آپ کو جی پرائم منسٹر سمجھتا ہے۔ اس کے رویے میں ایسا غرور ہے، خود اعتمادی نظر آ رہی ہے جیسے وہ ابھی سے تخت پر نہ بیٹھ گیا ہو۔ ان سب باتوں کا نتیجہ صرف یہ ہے کہ نائجل فیراج خوفناک حد تک خود کو پرائم منسٹر سمجھنا شروع ہو چکا ہے۔ وہ مختلف پریس کانفرنس اور میڈیا انٹرویوز میں ایسی بات کرتے ہیں جیسے وہ ابھی سے ملک کے حکمران بن گیا ہے۔ اس کے اندازے کو دیکھ کے لگتا ہے اب فیصلہ اس کی انگلیوں کے اشارے پر ہو رہا ہے اور پورا یوکے اس کے حکم پر پابند ہو چکا ہے۔ اس غمگین حالات میں نہ ایک اور شوق کر دینے والا واقعہ پیش آیا ہے۔ نائجل فیراج نے آج اپنی پارٹی کی پالیسی میکر ضیاء یوسف کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کی۔ اس کانفرنس کا مقصد صرف یہ تھا ایسا خوفناک اعلان کیا جس نے سب کو ہلا کے رکھ دیا۔ یوکے میں نہ قانونی امیگریشن کے تمام راستے مکمل طور پر بند کر دیے جائیں گے۔ انہوں نے جو پریس کانفرنس میں نہ ایک خوفناک دل دہلا دینے والا یعنی نیوز سنائی جس نے لوگوں کو شوق میں مبتلا کر دیا۔ اس کا کہنا ہے کہ جیسے ہی ان کی پارٹی جب اقتدار میں آئے گی نا تو بہت جلد ممکن ہے وہ فوری طور پر انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین یعنی ILR جیسے قانونی مائیگریشن کے تمام راستے کو نا وہ ٹوٹلی ختم کر دے گا۔ اس دل دہلا دینے والی پریس کانفرنس میں نا نائجل فیراج نے ایک خوفناک انکشاف یہ بھی کیا۔ اس کے پاس پورا ڈیٹا موجود ہے اور اس کا کہنا ہے کہ اگلے 3 سے 4 سالوں میں نا
8 लाख लोग जो है ना इंडेफिनिट लीव टू रिमेन यानी ILR स्टेटस के लिए अप्लाई करने वाले हैं। उनका केस अब पुख्ता हो चुका है क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग जो हैं यूके में 10 साल का वक़्त ऑलरेडी गुज़ार चुके हैं। अब वो अपना केस के लिए अप्लाई करेंगे और कुछ तो 5 साल का जो पीरियड होता है वो कंप्लीट कर चुके हैं और वो अपने लिए अप्लाई करेंगे। अब ये बात वाज़ह कर दी है, वो अपने स्टेटस हासिल करने के लिए ना दरख्वास्तें देंगे, 100% वो अपने आप को इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई करेंगे। लेकिन नाइजेल फ़राज का ये खौफनाक ऐलान है कि वो इक़्तिदार में आते ही ना इस स्टेटस को हमेशा के लिए ख़त्म करेंगे। उनका ये फ़ैसला लोगों को शदीद परेशानी में मुब्तला कर रहा है क्योंकि इनकी बरसों की मेहनत और कुर्बानियाँ एक झटके में ना ख़त्म हो सकती हैं। उन बेचारों ने 10-10 साल, 5-5 साल यहाँ पे रह के स्ट्रगल की और आगे जाके उनको क्या मिलेगा, अब ये अल्लाह बेहतर समझता है। तो जी ये बातें ना सबको परेशान करके रख दी हैं। एक इंतहाई खौफनाक और दिल दहला देने वाला इंकशाफ है कि नाइजेल फ़राज सिर्फ एक 8 से 10 लोग को ही डिपोर्ट नहीं करेगा, बल्कि जिनका केस अभी मैच्योर होने वाला है यानी अप्लाई करने वाले हैं, बल्कि वो उन तमाम लोगों को भी डिपोर्ट करेगा जो पहले ही ILR का स्टेटस ऑलरेडी हासिल कर चुके हैं। इससे दिल दहला देने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना नाइजेल फ़राज ने एक और खौफनाक इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा जी कि ILR वाले लोग ना तो यूके की मैशत में कोई हिस्सा डाल रहे हैं, ना ही किसी किस्म की फ़लाई निज़ाम में हाथ बटा रहे हैं। उनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ILR का स्टेटस हासिल करना है और जी लेके वो अपनी लाइफ को यहाँ पे एंजॉय करना चाह रहे हैं ताकि वो इसको ठीक 12 महीने बाद ना उनको ब्रिटिश सिटीज़नशिप मिल जाएगी। फिर वो दरख्वास्त देंगे तो वो यहाँ के सिटीज़न बन जाएंगे। ये इल्ज़ाम सुनकर ना लोग शॉक हो गए हैं। एक ऐसी दिल दहला देने वाली खबर आई है कि नाइजेल फ़राज इमिग्रेशन के इन तमाम रस्तों को ख़त्म कर देगा जो इस वक्त मौजूदा हैं। ये खबर सुनकर पूरा मुल्क खौफ में मुब्तला हो गया है। इस खौफ में ना इस खौफनाक सूरत हाल पर लंदन के लॉर्ड मेयर सदीक खान ने एक शदीद जज्बाती पैगाम दिया है जिससे लोगों को एक नया तजस्सुस पैदा होता है। इस पैगाम से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हुकूमती सेटअप अब नाइजेल फ़राज के बारे में क्या सोचता है। अब ये देखना है कि इस पैगाम के बाद क्या होगा और क्या लोगों को गम और परेशानी के दौर उनसे गुजरना पड़े। दिल थाम कर सुनेगा जब लंदन के मेयर सदीक खान को नाइजेल फ़राज जैसे बड़े नाम में मैदान में जब आ जाए ना तो समझ जाएं कि मामला कितना संजीदा है। एक तरफ सदीक खान कह रहे हैं कि ये लोग हमारे हमसाए हैं, हमारे दोस्त हैं, इन्हें डिपोर्ट करने की धमकी देना बहुत गलत है, मगर दूसरी तरफ नाइजेल फ़राज वादा कर रहे हैं कि वो इंडेफिनेट लीव टू रिमेन को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करेंगे यानी जड़ से ही निकाल देंगे। ये बयान लाखों खानदानों के दिल को दहला देने के लिए काफ़ी है। जब सदीक खान जैसे बड़े नाम ये कहते हैं ना कि इन लोगों को डिपोर्ट करने की धमकी देना बहुत गलत है, तो ये सिर्फ एक बयान नहीं है बल्कि एक उम्मीद की किरण है। ये बता रहा है कि हुकूमत और बाअसर शख्सियत भी इस बात को तस्लीम करती हैं कि ILR रखने वाले हज़ारों लोग यूके की मैशियत और समाज का एक लाजमी हिस्सा हैं और ये वो हकीकत है जो हमें तसल्ली देती है कि शायद हमारा जो मुस्तकबिल है तारीख होने से बच जाए। लेकिन नाइजेल फ़राज के बयानात ने बता दिया है तो होश के नाखून लीजिए, अपने दिल को ढारस दीजिए, आप तसल्ली में रहें। यूके की मौजूदा हालत हुकूमत पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। मैशत का बिगड़ता हुआ हाल, आवाम को बढ़ता हुआ गम, ये सब देख के लगता है जी शायद अगले कुछ महीनों में ना बरतानिया में एक बहुत बड़ा सियासी तूफ़ान आने वाला है। जल्द ही हुकूमत नए इंतखाबात करवा सकती है और ये इनके लिए एक बड़ा झटका भी हो सकता है। क्या लेबर हुकूमत इन तमाम क्राइसिस का मुकाबला कर पाएगी या फिर बरतानिया में तब्दीली की एक नई लहर आने वाली है? एक बात जहन में रखिएगा, अगर आप कानूनी इमिग्रेशन जारी रखना चाहते हैं तो नाइजेल फ़राज को इक़्तिदार से दूर रखें। ये आपकी ज़िंदगियों का सबसे अहम फ़ैसला है और एक गलत कदम आपकी ज़िंदगी को तबाह कर सकता है। अगर नाइजेल फ़राज इक़्तिदार में आ जाते हैं तो उन्होंने आते साथ अपनी पॉलिसियों में
यूके में बसने वाली कम्युनिटीज़ के फलाह व बहबूद का ज़िक्र नहीं किया। क्या ये इस बात का इशारा है कि आपका मुस्तकबिल खतरे में है? ये सिर्फ एक धमकी नहीं है, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो आपकी ज़िंदगियों को तबाह कर सकती है। ये हकीकत है कि नाइजल फ़राज ने वाज़िह तौर पर यह कहा है कि वो यूके में रहने वाले तारिके वतन को निकाल बाहर करेंगे। क्या आप जानते हैं कि इसका मतलब क्या है? ये सिर्फ एक सियासी बयान नहीं है, बल्कि ये आपकी ज़िंदगी, आपके घर, आपके ख़ानदान के मुस्तकबिल पर एक ख़तरनाक हमला है। ये वक़्त है कि हम सब मिलकर ना इस खतरे के खिलाफ आवाज़ उठाएं, वरना बहुत देर हो जाएगी। अगले इंतखाबात में कौन सी पार्टी कामयाब होगी? हैरानकुन बात यह है, अब वही पार्टी कामयाब होगी जो इमिग्रेंट्स को निकालने की बात करेगा। क्या बरतानिया अब वो मुल्क नहीं रहेगा जो सबको खुशामदीद कहता था कि अब बरतानिया में रहने वाले तारिके वतन को निकाल बाहर किया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके ज़हनों में पैदा होने वाले तमाम तफशीश और खौफ ख़त्म हो चुके होंगे। क्या आप चाहते हैं कि ये हकीकत औरों तक ना पहुँचे? तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर कोई हकीकत को जान सके और अपनी तकदीर का फ़ैसला खुद कर सके। अपने और अपने प्यारों की ज़िंदगियों को महफूज रखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और इस पैगाम को हर उस शख्स तक पहुंचाएं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ मुझे दे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।